अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। सर आज का लेक्चर भी हमारा क्या कहते हैं एक लेंदी लेक्चर होने वाला है और बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। सर इस लेक्चर को आप बहुत ही पुर यकीन के साथ सुकून के साथ लीजिएगा ताकि ये आपको लेक्चर समझ आए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें जब लेक्चर लेने बैठे तो ताकि शैतान दूर हो जाए और आपको सवाब भी मिल जाए। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का जनरल जनरल बनाएंगे। तो एक्सपेंसेस के हमने 3 टाइप्स पढ़ दी, बड़ी याद आ रहा है? 3 टाइप्स पढ़ी थी। या अल्लाह मैं क्या करूं उसका, मैं जब मूड में हो तो एक्सपेंसेस के हमने कितनी टाइप पढ़ी थी? 3। सर ये है प्रीपेड एक्सपेंस एक, सही है। एक है प्रीपेड एक्सपेंस, एक वाकई एक्सपेंस है और एक पेएबल है। याद आ रहा है? प्रीपेड एक्सपेंस क्या था? पैसे दे दिए मगर खर्चा नहीं हुआ। एडवांस में पैसे दे दिए, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर। ये है एडवांस टू सप्लायर। ये क्या है? एडवांस टू सप्लायर। और ये है क्या? पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, अब जैसे भी लिखते हैं मुझे नहीं आता, मगर खर्चा, मगर खर्चा नहीं हुआ। क्या? पैसे दे दिए मगर खर्चा नहीं हुआ, ये बात। सर इसकी एंट्री कैसे बनेगी? सर प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड डेबिट। सर प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड, प्रीपेड क्या होता है सर? ये प्रीपेड एक एसेट होता है, प्रीपेड एक एसेट होता है। सर आपको कैसे पता प्रीपेड एसेट होता है? बे भाई मैंने तुम्हें बताया था प्रीपेड एसेट होता है। सर कैसे? मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ भाई, नजर आ रहा है प्री पेमेंट्स? प्री पेमेंट्स नजर आ रहा है ये आपको? प्री पेमेंट्स है, प्री पेमेंट्स बोलो प्रीपेड बोलो बात एक ही। कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। कौन सा एसेट है? करंट एसेट है, जिसकी जिंदगी 1 साल के अंदर अंदर होती है। और ये टाइप्स ऑफ एसेट है, याद आ रहा है? ठीक है, प्री पेमेंट्स क्या है? एक करंट एसेट है। तो सर प्री पेमेंट एक करंट एसेट है, इसकी वजह से एसेट जब बढ़ता है तो प्री पेमेंट जब बढ़ती है यानी कि ये एक एसेट है। एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ठीक है, प्री पेमेंट्स क्या होती है? एसिड होती है और एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसलिए इसकी जनरल एंट्री में इसको डेबिट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। सर प्री पेमेंट्स का मतलब ये है कि आपने पहले से पैसे दे दिए तो इससे यकीनन कैश गया हुआ। सर इस पर उधार की बात हो ही नहीं सकती। प्री पेमेंट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मुझे लोन के एक वो करते हैं, क्या कहते हैं, प्री पेमेंट कर दे और उधार पे कर दे। प्री पेमेंट उधार पे नहीं हो सकती, समझ आ रही? प्री पेमेंट उधार पर नहीं हो सकती। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जोन की कंपनी से आपने पैकेज करवाना है, देखिए कॉल पैकेज करवाना है या डेटा पैकेज करवाना है, तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर जाके पैकेज होगा और पूरे महीने चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप कंपनी को बोले कंपनी भाई बात सुने, आप पहले मुझे डेटा दे दें और उसके बाद आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा। सर ये एक ही केस पर होता है, ये एक ही केस पर होता है जब वो प्रीपेड सिम होती है। क्या होती है वो? सॉरी, वो दूसरी सिम होती है जिसमें आप पहले यूज करते हो फिर बाद में बिल बिल आता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता, ज्यादातर ऐसा नहीं होता। सर मैं बोल रहा हूँ प्रीपेड, प्रीपेड का लफ्ज का पेड आ रहा है सर, प्रीपेड में ही पेड आ रहा है। पेड का मतलब क्या? पे कर दिया, पे कर दिया यानी कि कैश चला गया होगा। सर यकीनन बात है, इसमें कैश चला गया होगा, कैश चला गया होगा। और कैश चला गया यानी कि एसेट कम हो गया, और एसेट कम हो गया तो यानी कि क्रेडिट हो गया। सर एक एसेट आया, एक एसेट गया। सर मैंने 5,000 रुपए में एडवांस फीस दे दी आपको, सर आपने मुझे 5,000 रुपए एडवांस फीस दे दी, तो आप बोलोगे प्रीपेड फीस डेबिट, प्रीपेड फीस डेबिट, क्योंकि प्रीपेड एक एसेट है, आपको 5 महीने तक आपको फायदा देगा। आपने 5 महीने की एडवांस में फीस दे दी, प्रीपेड फीस डेबिट। और आप बोलोगे कैश चला गया, कैश चला गया तो कैश क्रेडिट। 5,000 रुपए आपने जो मुझे फीस दी 5 महीनों की, वो कैश क्रेडिट हो गया। समझ आ रही है बात? सर अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क आया? सर अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क आया? सर एक एसिड आया 5,000 से, एक एसिड चला गया 5,000 से। सर एक दोनों ही एसिड है, दोनों ही एसिड है। सर आपको कैसे पता दोनों एसिड है? सर अभी बताया था, अभी बताया था। ये देखिए ये प्री पेमेंट्स है और कैश भी क्या होता है? कैश इन हैंड क्या होता है? एसिड होता है। सर दोनों ही एसिड है, दोनों ही एसिड है। सर एक एसिड आया, एक एसिड गया। सर अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा? नो फर्क, नो फर्क, नो फर्क। तो यानी कि प्रीपेड का हमेशा इक्वेशन पे जो इफेक्ट होगा प्लस माइनस वाला, वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ आई? इसी तरीके से एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया मगर नहीं, मगर नहीं, ना अगर ना मगर, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। खर्चा हो गया और पैसे भी, पैसे भी दे दिए। खर्चा हो गया, पैसे भी दे दिए। सर एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट क्यों? सर एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं सर, खर्चे जब भी बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होते हैं। और एक्सपेंसेस डेबिट और क्या कहते हैं, कैश चला गया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये एक ऐसा खर्चा है जिसमें खर्चा भी हो गया, पैसे भी दे दिए, तो कैश बाकी चला गया, तो कैश और बैंक क्रेडिट। और कैश और बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, या चीजें जाती हैं तो क्रेडिट होती है। तो सर मेरे पास से कैश चला गया, एसेट कम हो गया, यानी कि एसेट क्या होगा भाई, मेरे पास से कम होगा एसेट, यानी कि मेरे पास से कम होगा एसेट, मेरे पास से कम होगा, ठीक है। सर लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया, और सर कैपिटल भी कम हो गया, क्योंकि कैपिटल हिट करता है, एक्सपेंस हिट करता है किसको, कैपिटल को, कैपिटल को कम कर देता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बड़ा डिटेल में बताया था। देखो एसेट्स, एक्सपेंस और एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी ये परमानेंट अकाउंट होते हैं, ये क्लोज नहीं होते हैं। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ड्राइंग, ये एक टेम्पररी अकाउंट होते हैं, ये हिट करते हैं सबसे बड़ा जाके किसको, कैपिटल को। रेवेन्यू से कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंसेस से और ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। रात के 2:30 बज रहे हैं और माशाल्लाह कोई पागल का बच्चा जा रहा है जो रक्षा में, मतलब फुल आवाज में गाने बजा रहा है, लेके जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ है। अगर आपको सुनाई दे रहे हो तो एंजॉय करिएगा, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं। सर एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा खर्चा, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया मगर पैसे नहीं दिए, मगर पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। सर खर्चा हो गया, पैसे नहीं दिए, हाँ भाई खर्चा हो गया, पैसे नहीं दिए, ठीक है। यानी कि एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट क्यों, क्योंकि खर्चा जब भी होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। और लायबिलिटी क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, तो सर पेबल कैसे, सर पेबल, पेबल कैसे, तुम्हें मैं बताऊं, कितनी बार बताऊं, ये याद करने वाली चीज है। सर ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, इसलिए दिखाता हूँ ताकि ये आपको बार बार याद हो जाए। तो सर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पे मैंने एक लफ्ज लिखा था, अक्रूड एक्सपेंस, सही है। और मैंने एक और जगह लिखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, अब मैं उसको ढूंढूंगा, इतना टाइम हो जाएगा। सर मैं अक्रूड बोलूं, क्या बोलूं, नजर भी नहीं आ रहा मुझे तो। अक्रूड बोलूं, पेबल बोलूं, ड्यू बोलूं, आउटस्टैंडिंग बोलूं। और अगर ये चारों लफ्ज खर्चे के साथ आ रहे हैं तो मतलब क्या है, एक ऐसा खर्चा जो बकाया खर्चा है, ऐसा कैसा खर्चा जो बकाया है। तो ये क्या होती है, ये लायबिलिटी होती है, ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है भाई। तो सर यानी कि सर लायबिलिटी प्लस हुई है, लायबिलिटी प्लस हुई है, लायबिलिटी बढ़ गई, मेरे पास जिम्मेदारी आ गई, मैंने किसी, आपने मुझसे पढ़ लिया, आपने मेरे से पढ़ लिया, आपने मेरे से पढ़ लिया मगर फीस नहीं दी, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, किस चीज की, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको मुझे पैसे देने हैं। तो आपके पास लायबिलिटी प्लस हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी क्या हो गई है, प्लस हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी क्या हो गई है, प्लस हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी क्या हो गई है, प्लस हो गई है। लेकिन बदले में कोई एसेट नहीं जा रहा, कैश वैश नहीं दिया आपने, बदले में कोई एसेट नहीं जा रहा, कैश नहीं दिया, यहाँ पे कैश जा रहा था, यहाँ पे कैश जा रहा था, सही है। लेकिन यहाँ पे एक एसेट आ रहा था, एक एसेट जा रहा था, इसलिए जीरो आया। सर यहाँ पे सिर्फ एक एसेट जा रहा था, कुछ आ नहीं रहा था, तो इसलिए माइनस आया। सर यहाँ पे एसेट ना आ रहा है ना जा रहा है, यहाँ पे एसेट ना आ रहा है ना जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एसेट यहाँ पे हिट ही नहीं हुआ। यहाँ पे एक खर्चा हुआ है और एक लायबिलिटी आई है, एक खर्चा हुआ है, एक लायबिलिटी आई है, सही है। खर्चा हुआ है तो बेटा खर्चा हिट तो करेगा ना कैपिटल को जाके। देखो अगर तुमने पे नहीं किया वो बात अलग है, पे नहीं किया वो बात अलग है, पे जब करोगे करोगे, लेकिन कैपिटल को कम आज ही कर दो, कैपिटल को कम आज ही कर दो। जब पे करोगे ना, जब पे करोगे तो यहाँ से माइनस कर देना और यहाँ से इसको माइनस कर देना। सर लेकिन आज लायबिलिटी बढ़ा रहे हो ना, तो कैपिटल को कम कर दो, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है एक तरह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार आपको है ना, आपकी जिम्मेदारी बन गई आपको दूसरे के पैसे देने, तो वो दूसरे के पैसे आप कहाँ से दोगे, अपने जाति पैसों से दोगे ना। मुझे आपके पैसे देने, मुझे आपको 1,000 रुपए देने, मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, तो मैं कहाँ से दूंगा यार, 10,000 रुपये जो मैं कमाता हूँ उसी में से दूंगा ना, यानी कि जो मैं, मेरा 10,000 रुपए
तो बिजनेस के पॉइंट से बिजनेस ओनर का कैपिटल क्या होता है, ओनर का पैसा होता है ना, ओनर का पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, समझ आ रही है, कम हो जाएगा। तो सर पहली बार ऐसा इफेक्ट आया जो एक जगह यहाँ पे प्लस हुई और दूसरी जगह यहाँ पर माइनस हुई है। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ, समझ आ रही है। सर आगे बढ़ते हैं। सर प्रीपेड का अगर दूसरा वाला इफेक्ट देखें हम, तो प्रीपेड का दूसरा वाला इफेक्ट सर एसेट्स आ जाएंगे, लाइबिलिटीज आ जाएंगी, कैपिटल आ जाएंगे, सर कैश आएगा। और प्रीपेड नाम से, अच्छा प्रीपेड जो भी होगा, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कुछ भी होगा ना प्रीपेड में वो आ जाएगा। मैं मिसाल ले लेता हूँ प्रीपेड रेंट। यहाँ पे डैश का मतलब क्या है, जो जहाँ पे भी डैश आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कोई नाम आएगा। प्रीपेड एक स्पेसिफिक नाम है और जो भी इसका साथ जनरल नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो सर कोई ना कोई बैलेंस होगा, या तो जीरो होगा या ओपनिंग हो बैलेंस होगा, सही है। ऐसा हो सकता है कि प्रीपेड पहले से कुछ हो, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर आप इसको ओपनिंग बैलेंस मान लो, इसको ओपनिंग बैलेंस मान लो, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो सर नहीं समझ आई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिएगा आप, मैं क्या कह रहा हूँ। पहली एग्जाम्पल क्या है, 5,000 रुपए कैश पड़ा हुआ था मेरे पास, कोई प्रीपेड नहीं था। तो मेरे पास टोटल एसेट कितना है, 5,000 रुपए। तो कैपिटल में कितना हुआ, 5,000 रुपए, ठीक है। मैंने ऐसा करा, 3,000 रुपए का रेंट भर दिया एडवांस में, 3 साल का। मेरे पास कितना पैसे रह गए, 2,000 रुपए रह गए। तो मेरे पास यहाँ पे प्रीपेड रेंट आ गया 3,000 रुपए का। टोटल दोबारा कितने हो गए पैसे, 5,000 रुपए हो गए ऐसे, ठीक है। सर दोबारा सर दोबारा, सर मेरे पास 5,000 रुपए का पड़ा हुए थे, 2,000 रुपए का प्रीपेड रेंट पहले से पड़ा हुआ था 2 साल। मेरे पास पैसे आए, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं अपनी अम्मी के पास आया, मैंने बोला अम्मी आप किराया 2 साल का और भर दो पहले से, मतलब मिसाल के तौर पर 2 साल का भरा हुआ, 2 साल का और भर दो। तो मैंने, जो मेरे पास कैश था 5,000 रुपए, उसमें से मैंने 2,000 रुपए और भरे। मेरे पास कितने रह गए, 5,000 रुपए। पहले एसेट कितने थे, 7,000 के। अब वो 2,000 रुपए और आ गए, मतलब पहले से प्रीपेड रेंट था और 2,000 रुपए का आ गया, तो अब कितना हो गया, 4,000 हो गया। और 4,000 और 3,000, 7,000, बात एक ही है। सर कोई इफेक्ट पड़ रहा है एसेट पे, नहीं। एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज जा रही है, यही बता रहा हूँ। इसी तरीके से पेबल, सर लाइबिलिटीज आ जाएंगी और कैपिटल आ जाएगा, लाइबिलिटीज आ जाएंगी और कैपिटल आ जाएगा। सर लाइबिलिटीज का नाम होगा अकाउंट्स पेबल, ठीक है। सर मतलब आपको किसी के पैसे देने हैं, या तो पहले से कोई ना कोई, अच्छा यहाँ पे अकाउंट्स पेबल नहीं होगा, सॉरी, अकाउंट्स पेबल नहीं होगा। गलत लिखा हुआ है, जो एक्सपेंस होगा वो पेबल होगा। अगर रेंट एक्सपेंस है तो रेंट पेबल, अगर सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी पेबल, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो पहले से कोई पेबल का बैलेंस आ रहा होगा, इसका मतलब बताओ क्या होता है, एक्स एक्स का, या तो कोई जीरो होगा या कोई नंबर होगा। अब ये समझ लो यार, अब बड़े हो गए हो, या तो जीरो होगा या कोई नंबर होगा, जो भी होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। मेरी वजह से क्या होगा, मेरे पास कोई ना कोई कैपिटल होगा, या जीरो भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता मुझे। उससे क्या हुआ कि मैंने कोई खर्चा किया, खर्चा कर लिया मगर पैसे नहीं दिए, मगर वो कैपिटल से माइनस होना चाहिए, उसके बाद कोई ना कोई अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। वो जो मैंने खर्चा किया वो यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनेगा कि मुझे उसके पैसे देने हैं। तो पहले से कोई ना कोई खर्चा होगा, मतलब जिम्मेदारी होगी, और उसमें ये वाली जिम्मेदारी ऐड हो जाएगी, या कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये वाली जिम्मेदारी ऐड हो जाएगी। पता नहीं समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए मेरे पास, ठीक है। कैपिटल कितना है, 5,000 रुपए। मैंने 200 रुपए का खर्चा किया, मैंने 200 रुपए की सिगरेट पी, 4,800 रुपए मेरे पास बच गए, सही है। खर्चा है ये, खर्चे में, कैपिटल में खर्चे का इफेक्ट ज्यादा है। पैसे नहीं दिए, और उसको बोला क्या कहता है पान वाले को, भाई आप है ना, आप मुझसे बाद में पैसे लेना। तो पान वाले के मुझे कोई पैसे देने नहीं थे। तो पान का जो खर्चा है ना, वो कोई अकाउंट्स पेबल नहीं है, वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में मैंने मतलब मतलब ऐसी मजे में सिगरेट पी ली, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पेबल। सर पहले कोई उस पान वाले के पैसे देने थे, नहीं देने थे, तो अब कितने देने, 200 देने। कितने होगा, 200 होगा। टोटल लाइबिलिटी 200 रुपए, टोटल कैपिटल कितना है, 4,800। तो क्या इफेक्ट पड़ा, पहले 5,000 था, अभी 5,000।
यानी कि एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ था। समझ आ रही है? सर ऐसा भी हो सकता है। ये टाइम ज़ाया करता है, गुस्सा आता है, सारी मोटिवेशन में ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पर कैपिटल है 3000 रुपये, सही है, मैंने इंश्योरेंस करवाई, लेकिन इंश्योरेंस वाले को कहा बाद में ले लेना, और पहले भी उसके पैसे देने थे मुझे, 2000 रुपये पहले से देने थे, और 1500 रुपये की और इंश्योरेंस करवानी। तो इंश्योरेंस पेएबल के नाम से एक बिल आ जाएगा, इंश्योरेंस पेएबल। सही है, अब स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा क्योंकि भाई यहाँ पे पेन नहीं चल रहा मेरे से। सही है, 3500 रुपये, 3500 रुपये, और यहाँ पे मेरे पास ये कम हो जाना चाहिए 1500 रुपये से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो पहले कितना था, 5000, पहले कितना था, 5000 रुपये। ये वाली साइड टोटल मिला के कितनी थी सर, कैसे पता चला आपको 5000 रुपये था? यार पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे तुम लोग। और ये 2000 और ये 3000, कितना था, 5000 था ना। अब इस एडजस्टमेंट के बाद ये 3500 हो गया, ये 1500 हो गया, 3.5 और 1.5 कितना हो गया, दोबारा 5 हो गया। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। सर इसी तरीके से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जोन से भी एक्सपेंसेस होंगे, उसकी वजह से कैश जाएगा, कैश जाएगा। एक्सपेंसेस मतलब ट्रेंड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ 3 हेड्स आते हैं, एसेट्स आते हैं, लायबिलिटी आती है और कैपिटल आता है। समझ आ रही है? सर यहाँ पे 2 हेड और नहीं आते, कौन कौन से, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नहीं आते, बल्कि रेवेन्यू कहाँ आता है सर, रेवेन्यू कहाँ आता है, सॉरी रेवेन्यू कहाँ आता है सर, रेवेन्यू आता है कैपिटल में, और रेवेन्यू से कैपिटल, कैपिटल से रेवेन्यू बढ़ जाता है, और एक्सपेंसेस भी कैपिटल में आते हैं, और कैपिटल एक्सपेंसेस से कम हो जाता है। तो सर मिसाल के तौर पर कोई ना कोई कैश की अमाउंट होगी मेरे पास, कोई ना कोई ऑलरेडी कैश की अमाउंट होगी, उसमें से मैं कोई ना कोई खर्चा माइनस करूंगा, कोई ना कोई खर्चा माइनस करूंगा, तो कोई ना कोई अमाउंट बच जाएगी। सही है, लंबी नहीं कर रहा मैं। तो कोई ना कोई मेरे पास कैपिटल होगा, उसमें से वो अमाउंट जो मैंने खर्चे में पे करी उसकी वजह से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, तो कोई ना कोई बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर अगर मैं क्या कहते हैं इसको रीड करूं कि प्रीपेड्स का जो नेचर है वो क्या है, डेबिट है, क्योंकि प्रीपेड्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं। प्रीपेड कोई चीज नहीं है, प्रीपेड एक टाइप है किसकी, एसेट की। तो एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, और इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, पेएबल, पेएबल कुछ भी नहीं है, पेएबल लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, और इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, इसका नेचर क्या होगा, डेबिट होगा, और नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ, और आपकी मोटी अकल में समझ भी आई है। सर टी अकाउंट देखा जाए तो, सर टी अकाउंट में मैंने जो एंट्री बनाई थी वो क्या बनाई थी, यहाँ पे एंट्री दोबारा बना के दिखाता हूँ, प्रीपेड डेबिट, सही है, और क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री बनाई थी, कोई ना कोई अमाउंट होगी। ठीक है सर, तो प्रीपेड के टी अकाउंट पे आया, यहाँ पे डैश का डला हुआ है, इसका मतलब प्रीपेड के साथ कोई आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरीज, कुछ भी होगा। यहाँ पे डेबिट आ गया, यहाँ पे क्रेडिट आ गया, तो प्रीपेड डेबिट हो रहा है भाई, प्रीपेड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो प्रीपेड डेबिट हो रहा है, तो प्रीपेड की डेबिट साइड पे मैं आया, प्रीपेड की डेबिट साइड पे आया, और वो वाली अमाउंट लिखी, ये वाली अमाउंट लिखी यहाँ पर, और रीजन क्या है, कैश लिखा है, ये वाला कैश यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखा है, ओपनिंग बैलेंस यार तुम्हें कितने बार बताऊँ यार, ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिखा है, ये ओपनिंग बैलेंस है। सर ये कैसे लिखा है मैंने, सर ये ऐसे लिखा है कि प्रीपेड होता क्या है, प्रीपेड एक एसेट है, प्रीपेड क्या है, एक एसिड है, और एसिड जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो एसिड का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा, डेबिट पर आएगा। समझ आ रही है? अब कैश का बना लो, कैश का बना लो, कैश का बना लो। सर ये कैश का गलत बना हुआ है, अपनी मैं नशे में बैठा हुआ था जब मैं बना रहा था, मैंने ही बनाया, मतलब किसी और ने तो बनाया नहीं है। तो मैं क्या किसी और को बात करूं। खैर, कैश का बना लो, कैश का टी अकाउंट बनाएंगे तो कैश आ गया, ये क्रेडिट साइड आ गया, ये डेबिट साइड आ गया। कैश क्या है, कैश एक एसिड है, और एसिड का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, क्यों, क्योंकि एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
ये बात तो समझ आती है, नॉर्मल सी बात है। सर उसके बाद सर कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश के टी अकाउंट में आया, क्रेडिट साइड पे कोई ना कोई अमाउंट आएगी, कौन सी अमाउंट आएगी, ये वाली अमाउंट आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। और रीजन क्या है, प्रीपेड, रीजन क्या है, प्रीपेड। और डैश का मतलब क्या है, जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। सर यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है गलत लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है गलत लिखी हुई है, ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। सही, ये कहाँ पर आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, आपको अपने नोट्स में भी सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये गलती हो गई और नोट्स प्रिंट्स के लिए चल चुके हैं, और इसको मैं अब ठीक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग ठीक कर लेंगे काट के। ठीक है, जगह है ना आपके पास, आप लिख देना यहाँ पे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इतना एरर होता है। सर बीइंग अ ह्यूमन मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, क्या कहते हैं, डिकोडिंग में कर रहा हूँ, ग्राफिक में कर रहा हूँ, एडिटिंग में कर रहा हूँ, और नोट्स में खुद बना रहा हूँ, तो कोई रिव्यू करने के लिए नहीं है। तो मतलब सब सारे काम मैं इटसेल्फ खुद करता हूँ, और इट्स क्वालिटी का मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो मतलब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ी बहुत टेक्निकल्स एरर्स होते हैं, इसको एक बच्चा समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। टी अकाउंट एक्सपेंस का, हाँ एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस का जब मैंने टी अकाउंट बना एंट्री बनाई थी, तो क्या बनाई थी, एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, एक्सपेंस में डेबिट नहीं होता, सैलरी एक्सपेंस होता है, रेंट एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, कमीशन एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस डेबिट्स और कैश या बैंक क्रेडिट, सही है, और कोई ना कोई अमाउंट होगी, कोई ना कोई अमाउंट होगी। तो सर एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाया, एक्सपेंस का जो नाम होगा वो आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगी, और ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है सर, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट। कैसे, तो जब एक्सपेंस जब बढ़ता है ना तो डेबिट होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो इसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस का आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस का आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। सर अब हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है डेबिट, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट, एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो एक्सपेंस के मैं टी अकाउंट पर आया, एक्सपेंस के मैं टी अकाउंट पर आया, और डेबिट साइड में मैंने वो वाली अमाउंट लिखी जो यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई, जो यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई वो वाली अमाउंट लिखी। और रीजन क्या है इसका, कैश या बैंक, कुछ भी हो सकता है, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है। ये पता नहीं मैं बोल रहा हूँ टेढ़ा क्यों लिख रहा है, सही है, समझ आ रही है ना बात, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और टी अकाउंट बनाया, कैश और बैंक का, कैश और बैंक का। कैश और बैंक का जो टी अकाउंट बनाया हो मैंने, वो मैंने कैसे बनाया, कैश और बैंक लिखा है यहाँ पे, या तो कैश होगा या बैंक होगा, सही, दोनों में से होगा। ये डेबिट साइड आ गई, और ये क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस, कैश क्या है, कैश एक एसेट है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, नेचर के लिहाज से आता है, और नेचर क्या है इसका, डेबिट होता है, क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है सर। सर ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो बात लिखी हुई है प्रीपेड, ये गलत लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है। सर कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ये जो अमाउंट है, ये वाली 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 जो अमाउंट है, ये कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। ये जो हमारा अमाउंट है वो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। और ये जो अमाउंट यहाँ पर आएगी, इसका रीजन क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस का नाम भी आएगा साथ, तो ये एक्सपेंस का नाम भी आएगा साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझा पाया हूँ मैं, और इसको करेक्ट भी कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। और फिर वही वाली बात है कि इन दोनों को टोटल करूंगा, इन दोनों को टोटल में से जो बड़ी अमाउंट आएगी वो उसको एक लाइन छोड़ के लिख दूंगा। और क्लोजिंग बैलेंस एसेट एक्सपेंसेस का यहाँ पर आता है, और एसेट्स का भी यहाँ पर आता है, और ड्राइंग का भी यहीं पर ही आता है। लेकिन 99% में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी आ जाए, कभी कभी हो सकता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वो समझा पाए हूँ। सर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक्सपेंसेस और पेबल्स, सर उम्मीद करता हूँ ये अकाउंट सही बनाओ। एक्चुअली बताऊँ क्या है, ये मैंने कॉपी पेस्ट करा है ना, इसलिए एक्सपेंसेस का टी अकाउंट और पेबल्स का टी अकाउंट। तो एंट्री क्या बनाई थी मैंने इसकी, अगर एंट्री बनाने की कोशिश करूँ तो मैंने कहा था एक्सपेंस डेबिट, मैंने क्या कहा था, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, यही कहा था भाई। तो सर एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाने के लिए सर ये डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है कोई। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे सर, ओपनिंग बैलेंस एक्सपेंस का डेबिट साइड पर आता है, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, उसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। नेचर के लिहाज से ओपनिंग बैलेंस लिखता है। सर इसी तरीके से लाइबिलिटीज की बात कर लें तो, सर लाइबिलिटीज का ये डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है, और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है सर, लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटीज का जब बढ़ती है तो वो कहाँ पे बढ़ती है सर, वो क्रेडिट साइड पे बढ़ती है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर आएगा, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है।
सर अब मैं ये करूंगा कि एंट्री को पॉज करूंगा, एंट्री को कैसे पॉज करूंगा? सर मैं देखूंगा कि एक्सपेंसेस क्या करा मैंने, एक्सपेंसेस को क्या करा मैंने, डेबिट करा। तो मैं एक्सपेंसेस के टी अकाउंट पे जाऊंगा और डेबिट साइड पे वो वाली अमाउंट लिख दूंगा जो अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई थी। और रीजन क्या लिखूंगा? पेबल। रीजन क्या लिखा? पेबल। लेकिन सैलरी पेबल होगा, रेंट पेबल होगा, जो एक्सपेंस का नाम होगा ना जनरल वो आएगा। ठीक है, सही है सर। उसके बाद सर मैंने क्या करा? उसके बाद करा है कि पेबल को किया क्रेडिट, तो मैं पेबल के टी अकाउंट पे गया, क्रेडिट साइड पे मैंने वो अमाउंट लिख दी जो अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, और रीजन क्या लिखा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस के साथ नाम भी आएगा, ये डेश का मतलब है जो नाम आएगा। ठीक है, फिर वही बात कि जो टोटल ज्यादा होगा वो टोटल मैं यहाँ पे लिख दूंगा और एक लाइन छोड़ के ये आ जाएगा। सर पेबिल का जो लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आता है, क्योंकि सर ओपनिंग और क्लोजिंग अपोजिट साइड पर आता है, लेकिन कभी कभी रियल एंड रियल केस होता है कि वो एक ही लाइन पर आ जाए, मतलब डेबिट साइड पर ही आ जाए दोनों, या क्रेडिट साइड पर आ जाए दोनों। सर उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। सर एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, सर जब भी आप टोटल करेंगे ना अकाउंट, टी अकाउंट का, जब भी आप टोटल करेंगे अकाउंट का, जब भी आप टोटल करेंगे, किसका? टी अकाउंट का, तो बेटा आप कहाँ से करेंगे? बैलेंस बीटी से। यानी कि टोटल आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे इस केस में, और ये इस केस में यहाँ से करेंगे टोटल स्टार्ट करना। मतलब पहले इस साइड को टोटल करेंगे, फिर इस साइड को टोटल करेंगे। इधर इस साइड को पहले टोटल करेंगे, इस साइड को बाद में टोटल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ, और शायद इस लेक्चर के लिहाज से तो ये यहाँ पे खत्म हो गया है। हाँ, तो सर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।